महागठबंधन को अगर किसने ध्वस्त किया? अकेले कृष्णलाल लवरू ने बर्बाद किया कांग्रेस को। आप लोगों ने मिलकर कृष्णा बिहार प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। लोगों ने राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर भोंका है। इन लोगों ने पार्टी के आत्मा पर प्रहार कर दिया है। ये स्लीपर सेलों को भरने की जो साजिश चल रही है। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए। अब भूखते उसका जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में जिस तरह से धांधली का आरोप लगा है, उसके बाद जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता हैं वो देखिए यहाँ पर सदाकत आश्रम में प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो टिकट बंटवारे के दौरान जिस तरह से कांग्रेस में टिकट बेचने का आरोप लगा और जिस तरह से कई तरह के आरोप आप देखिए हाथों में तख्तियां लेकर ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या विरोध है आप लोग? देखिए, विरोध ये है कि हम लोगों को किसी भी कीमत पे जिन लोगों ने कांग्रेस को बेच दिया है, जिन लोगों ने भाजपा, आरएसएस और जदयू के हाथों में गिरवी रखा है, उनसे सदाकत आश्रम खाली कराया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। इसमें कृष्णा लवरू, उनके तीनों सचिव देवेंद्र यादव, शाहनवाज आलम और सुशील पासी, तीनों लोग हैं उसमें शामिल। और ये राजेश राम है, शकील खान भी थे, तो खैर उनको तो सजा मिल गई। तो ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस बेचा है, अब सदाकत ने बेच दें। पहली बात आपने सुना होगा, नोटिस ही मिला है। नोटिस देने का इनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पहली बात एआईसीसी मेंबर पे कोई भी कार्रवाई एआईसीसी ही कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। दूसरी बात, जो कमेटी गठन हुई है, एक तो पहले वो भाजपा के दलाल है, उनका फोटो भी वायरल हुआ, तो वो भी गठित वही कर सकती है, आईसीसी यहाँ गठित हो ही नहीं सकता है। तो सब फर्जी हैं लोग बैठे हुए यहाँ पे। अभी पता है होगा आपको कि दलालों को यहाँ पे, गुंडा को, अपराधियों को बुलाया गया ताकि हम लोग शांत हो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग किसी भी कीमत पे अपने सच की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के सपने को हर कीमत पे साकार करेंगे और इन लोगों के चंगुल से कांग्रेस को मुक्त कराएंगे। बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक भी हैं यहाँ पर। आप लोगों को टिकट भी इस बार नहीं मिला, क्या लगा? टिकट बेच दिया गया क्या पूरा? निश्चित टिकट वितरण में जो धांधली हुई, राहुल गांधी के करियर से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने इस पर भरोसा किया। उन्होंने राहुल गांधी कहते वोट चोर गद्दी छोड़ उनके साथ हैं, लेकिन टिकट बेचने वाले को हटाना है। वर्तमान विधायक थे तब भी आपको टिकट नहीं? जो व्यक्ति हारे हुए थे बेलदौर से, उसको ला करके हमको टिकट करवाया है, जांच के विषय है। 23,000 वोट से हार गए। तो इसका जवाब पैसे का खेल हुआ है। पैसा का तो खेल बहुत हुआ। हरीश चौधरी से राजस्थान के विधायक स्पेशल ऑब्जर्वर गए, क्या स्पेशल रिपोर्ट किए, मध्य प्रदेश प्रभारी, वहाँ भी टिकट बेच देंगे वो। तो देखिए ये विरोध जो है वो इस तरह, हाँ बताइए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी अपने चुनाव में लग गए। वो पूरे बिहार में आज ऐसा अध्यक्ष आज तक नहीं आया कि जो बिहार नहीं घुमा। दलित बना के, दलित के चलते उसमें बनाया गया था कि दलित का वोट मिलेगा, लेकिन दलित ने भी उसको वोट नहीं दिया, नकार दिया। और हम मांग करते हैं कि राजेश राम को बर्खास्त करे, अल्लाह वरू को बर्खास्त करे और तीनों सिक्योरिटी को बर्खास्त करे। यही मेरी मांग है। तो देखिए बहुत भी संलिप्तता है, जिन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस से, धोखा दिया है कांग्रेस जनों से, उन्होंने धोखा दिया है बिहार से, आत्मघात किया है। ये उन लोगों को रिजिग्नेशन देना चाहिए। इनको शर्म नहीं है अध्यक्ष जी को? एक मीटिंग नहीं किया, इतनी बड़ी नुकसान पार्टी को हुआ। 6 एमएलए पर आकर रुक गए और एक बैठक नहीं आश्रम में। कभी भी ये कहीं भी ये होता है, बैठक होता है कि समीक्षा बैठक होती है, नहीं किया उन्होंने। इनको थोड़ी भी जमीर होगी। कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या किया इन लोगों ने। इन लोगों ने राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर भोंका है। इन लोगों ने पार्टी के आत्मा पर प्रहार कर दिया है। ये स्लीपर सेलों को भरने की जो साजिश चल रही है, इसको हम लोग नाकाम करने के लिए आज सारे सम्मानित साथी जो है यहाँ उपलब्ध हुए, धरना जारी हुआ। और ये धरना अब जिला भी चलेगा, उतला लगातार ही होगा और दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए तमाम लोग दिल्ली तक जाएंगे। यहाँ पर और भी कुछ नेता कार्यकर्ता, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तो टिकट को लेकर आप लोग का आरोप है, उसके बाद इतनी बड़ी करारी हार हुई, क्या लगता है क्या भूमिका रही इस महागठबंधन में? देखिए ये शर्मनाक हार है और जिसके नेतृत्व में हार हुई है उसे इसकी जवाबदेही लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उन्होंने संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ा और एक बिगुल फूंका हुआ है। और बिहार में भी पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने माहौल बनाया और बिहार कांग्रेस की तरफ बिहार के लोग देख रहे थे, बिहार कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे थे। उस माहौल को कृष्णा लवरू, राजेश राम,
पप्पू यादव और सारे सह प्रभारियों ने बेचने का काम किया है। इसलिए बिहार कांग्रेस का सारे सच्चे कांग्रेसी जो हैं, सच्चे सिपाही हैं, जब तक राजेश राम को हटा नहीं देंगे, कृष्णा लवरू को बर्खास्त नहीं करा देंगे। क्योंकि यादव अभी क्यों आए थे आप लोगों को समझाने? तो दलाल है पप्पू यादव। उसने धमकी दिया कि समझा देंगे तुमको, तो मैंने जवाब दिया कि चौहरमल वंशज हूं, बिहार का पासवान तुम्हें जवाब देगा। मैं लड़ने को तैयार हूं। देखो आप, दिखाते हैं कितना ताकत तुम्हारे अंदर है। तो देखिए, ये नाराजगी है और नाराजगी वाजिब है, क्योंकि पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे विधानसभा चुनाव में, उससे पहले ही ये तमाम जो नेता हैं ये आरोप लगा रहे थे कि टिकट बेचा गया है, और उसी को लेकर इस तरह की हालत जो है कांग्रेस की बिहार में देखी गई है। पप्पू जी, आप आए थे, यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था नाराज नेताओं का। कुछ लोग, अब वो तो अध्यक्ष जवाब देंगे कौन है क्या है। मैं जाहिल लोगों का जवाब नहीं देता। ना समझ लोगों पर दया करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, उसका जवाब नहीं दिया जाता। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए, अब भूखते उसका जवाब देना चाहिए। उसको रोटी फेंक दीजिए। इसलिए उसे लोग, ये जो विरोध हो रहा है, ये कह रहे हैं कि टिकट बेचा गया, ऐसा हुआ था क्या? आपको लगता है? ऐसा होता है क्या? सीसी तय करती है, CWC तय करता है। कांग्रेस में इस जन्म में होता है किसी परिवार को, किसी को, ये एनडीए है क्या, पूरा परिवार को मंत्री संतरी, दादा नाना, चाचा काका, बेटा नाती नतनी, समधी समधीन, पुतौ, सब चुनाव में टिकट ले लो। ऐसा नहीं होता। ना अपराधी को दिया जाता है, ना कांग्रेस है जहाँ ना टिकट बेची जाती है, और कांग्रेस डेमोक्रेटिक है। सीसी के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। लेकिन हार की वजह क्या मानते हैं? चोरी आरजेडी की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अति उत्साह में थी पार्टी। भैया, चोरी सब। इंडिया गठबंधन को कोई चुनाव नहीं हरा सकता था, कोई नहीं। इसने बीजेपी और चुनाव आयोग मिल करके सारे कुकर्म किए हैं। चारों तरफ से वोट के अधिकार गरीबों के छीने हैं, चोरी किए हैं। वीवीपैट पर मैं चाहता हूं उसका गिनती हो जाए। वीवीपैट की किसी भी कीमत पर इस कंट्री में एक ही डिमांड उठना चाहिए, वीवीपैट की गिनती करो। और ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। सही कर्नाटक के सीएम ने कहा कि हम ईवीएम से वोट पंचायती चुनाव का नहीं कराएंगे, नहीं हो सकता। और एसआईआर जिस तरीके से करने के बाद और 1,73,00,000 वोट अधिक पड़े, ये गलत थी। आरजेडी की भूमिका क्या देखते हैं? क्योंकि काफी देर की आरजेडी ने भी पूरे नहीं, आरजेडी की कोई भूमिका नहीं। हम लोग मिल करके कंफर्ट किए हैं। उसके बावजूद भी गरीब गुरबा का वोट पूरा का पूरा, ये महिलाओं के 10,000 के नाम पर जीविका को देके उसने बेईमानी करने की कोशिश की ट्रेन से ला करके। लेकिन 3 लाख वोट कहां से आए और 22 लाख वोट किसके ऐड हुए? और जब वोट कटे तो फिर इतना वोट बीजेपी को कैसे मिली? और जब हम बैलेट पेपर में सब जगह जीत गए तो बॉक्स में कैसे हार गए?